एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स के सितारे। हम लोगों ने बीए का फर्स्ट वीडियो अपलोड कर दिया है। देखो फर्स्ट चैप्टर का मेरे को लगता है कि आप सबने देखा ही होगा। उसके एग्जाम्पल्स भी आपने बहुत अच्छी तरह समझे होंगे। अगर आपको पसंद आ रहा है मेरा वीडियो तो प्लीज मुझे कमेंट में बताया करो, तो मुझे आइडिया आएगा ना कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप बताते नहीं है, बहुत गलत बात है। चलो आज हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हम लोग 12th स्टैंडर्ड के लिए। क्या है? ग्राफ्स इन इकोनॉमिक्स। देखो ग्राफ्स इन इकोनॉमिक्स क्यों जरूरी होते हैं हमारे इकोनॉमिक्स के अंदर ग्राफ्स। पहली चीज कि आज के समय में सब लोग किसकी तरफ जा रहे हैं? इंटरनेट टेक्नोलॉजी की तरफ, कंप्यूटर, ये डिजिटल टेक्नोलॉजी की तरफ हम ज्यादा मूव हो रहे हैं। ठीक है, तो उसके अंदर इकोनॉमिक्स का ये रोल होता है कि वो अपने डेटाज को, अपनी स्टेटिस्टिकल नॉलेज जो है, जो हर एक इंसान नहीं समझ पा रहा है, उन तक अपने डेटाज को पहुंचाने के लिए हम लोग ग्राफ्स का यूज करते हैं। इकोनॉमिक्स के अंदर ग्राफ्स को बनाने के लिए बहुत मेहनत तो नहीं लगती इतनी, पर वो इजीली सबके लिए समझ में भी आ जाता है और उसका जो सर्वे होता है वो थोड़ा इजी हो जाता है। इसीलिए हम लोग इकोनॉमिक्स के अंदर ग्राफ्स का यूज करते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन तक क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते देखो। अब क्या है, ग्राफ्स और डायग्राम का एक थोड़ा छोटा सा डिफरेंस है। मैं आपको सिर्फ ऐसे ही बता देती हूँ। ठीक है, देखो ग्राफ्स और डायग्राम में कोई इतना ज़्यादा फर्क नहीं है। ग्राफ्स क्या होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ग्राफ्स को बनाने के लिए आपको किस चीज़ की नॉलेज चाहिए होती है? स्टेटिस्टिकल नॉलेज की ज़रूरत होती है। ठीक है, उसके बाद उसको बनाने के लिए आपको किसी एक्सपर्ट को लेके आना पड़ेगा, तब जाके वो बनेगा। ग्राफ को ग्राफ पेपर के अंदर ही बनाना पड़ेगा। और उसमें कौन से डेटाज यूज होते हैं? जो स्टेटिस्टिकल नॉलेज के, जो स्टेटिस्टिकल डेटाज होते हैं वो सारे डेटाज उसके अंदर यूज होते हैं। ठीक है, उसको हम अपने आप नहीं बना सकते। मतलब इनलिटरेट पर्सन, जिसके पास उसका कोई नॉलेज नहीं है, वो ग्राफ्स नहीं बना सकते। ठीक है, और डायग्राम्स क्या होते हैं? डायग्राम्स पिक्चर के थ्रू बताया जाता है और उसको कोई भी बना सकता है। ठीक है, जैसे आज मैं चाहती हूँ कि मैं एक डायग्राम बना दूँ कोई भी डेटा लेके, ठीक है, तो मैं बना सकती हूँ। डायग्राम क्या होता है? डिसकंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी के अंदर होता है। मतलब कोई भी फ्रीक्वेंसी आप ले सकते हो। ऐसा नहीं कि कंटिन्यू लाइन में ही फ्रीक्वेंसी चाहिए, नहीं, आप कहीं से भी कोई भी डेटा उठा के उसको बना सकते हो। ठीक है, जैसे आप एग्जाम में करते हो, अगर आपको नहीं आता है, ठीक है, तो आप क्या करोगे? 11th में अगर आपने किया हो तो डिमांड एंड सप्लाई का ग्राफ है, अगर आपको नहीं आता है तो आप अपने हिसाब से डेटा ले लोगे और उसको ड्रॉ करके छोड़ दोगे। ऐसे ही आप उसको पेन और आप उसको पेपर पे भी बना सकते हो। ठीक है, डायग्राम्स को पेपर पे भी बना सकते हो, आप अपने आप भी बना सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं कि उसके लिए आपको एक स्टेटिस्टिकल नॉलेज की रिक्वायरमेंट है, आपको एक एक्सपर्ट की रिक्वायरमेंट है, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, अब अब हम आगे पढ़ेंगे। देखो इम्पोर्टेंस, फर्स्ट क्या है हमारा? इजी एंड क्लियर। डायग्राम्स क्या होते हैं? डायग्राम्स एंड ग्राफ्स क्या होते हैं? बहुत इजी और बहुत क्लियर होते हैं। वो आपको देखने में भी इतने अच्छे लगते हैं और समझने में भी इतने अच्छे लगते हैं, बन भी जल्दी जाते हैं, दिखते भी इतने क्लियर है ना कि हाँ चलो, इच्छा हो जाती है अंदर से कि हाँ हाँ क्या डेटा दिया गया है, चलो देखते हैं, चलो पढ़ते हैं, ऐसे। फिर क्या है? ट्रेंड्स। अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट ट्रेंड्स को ये क्या करता है? एक ही ग्राफ में कवर करके दिखा देता है। मतलब अगर हम लोग चाहते हैं कि हम लोग अपने पॉपुलेशन को काउंट करें 2001 से लेकर 2024 तक, तो ये डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स के डेटास को एक ग्राफ के अंदर कवर कर देता है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट ट्रेंड्स के डेटा को एक ग्राफ के अंदर कवर कर देता है। फिर क्या है? थर्ड पॉइंट, अंडरस्टैंडिंग। ग्राफ्स और डायग्राम्स समझने के लिए बहुत ही ईजी होते हैं, बहुत ही ईजी। आप उसको आराम से समझ सकते हो। मतलब अगर आपके यहाँ पे कोई इनलिटरेट है, ठीक है, जिसने पढ़ाई नहीं की, जिसको कुछ नहीं समझ में आता, जैसे आप क्रिकेट देखते हो ना, तो क्रिकेट के अंदर वो जो ग्राफ दिखाते हैं उसके अंदर ऐसा दिखाते हैं कि रेड रेड बॉल है जो ऊपर जा रहा है, फिर ब्लू बॉल है, फिर नीचे वाइट बॉल। तो ये जो ऊपर नीचे वाला सिचुएशन होता है उसको समझने में बहुत ईजी आ जाता है कि अगर रेड बॉल होगा तो ये होगा, ब्लू बॉल है तो ये चीज़ दी होगी। ये सारी चीज़ें क्या होती है? अंडरस्टैंडिंग करने में बहुत ईजी हो जाती है डायग्राम्स और ग्राफ्स के थ्रू। ठीक है, कंपैरिजन। हम, जैसे मैंने ऊपर ट्रेंड्स में एग्जांपल दिया, अब डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स के हमने डेटाज लिए, ठीक है, तो उसको कंपेयर करना बहुत इजी हो जाता है कि 2001 में हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी, पर एज कम्पेयर टू 2024 उसकी पॉपुलेशन क्या है? कम है। ठीक है, तो कंपेयर करने के लिए वो ईजी होता है। सेविंग टाइम एंड एफर्ट्स। डायग्राम्स और ग्राफ बनाने के लिए बहुत कम टाइम लगता है और बहुत कम एफर्ट्स लगते हैं। आप अगर 10-15 मिनट में लेके बैठ जाओगे ना तो आप आराम से उसको बना के छोड़ दोगे। ठीक है, फिर क्या है? सिक्स, एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रिंसिपल।
देखो इकोनॉमिक्स के अंदर बहुत सारी चीजें पढ़ने के लिए आती है, उसके अंदर बहुत सारे डायग्राम्स है, बहुत सारे कर्व्स है, वो सारी चीजों को याद करना एज अ थियोरी बहुत डिफिकल्ट है। इसीलिए हमारे जो रिसर्चर थे उन लोगों ने डायग्राम्स के थ्रू बनाना शुरू किया कि डायग्राम्स के थ्रू आपको इंफॉर्मेशन दे। तो हमारे जो अलग अलग प्रिंसिपल्स है जैसे लॉ ऑफ डिमांड, एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, ये सारी चीजों को उन्होंने ग्राफ्स के थ्रू समझाया आपको। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक इम्पोर्टेंस तक क्लियर रहा होगा। हमने पढ़ा, पहले इंट्रोडक्शन देखा, उसके बाद हम लोगों ने ग्राफ और डायग्राम का डिफरेंस देखा, फिर हमने इम्पोर्टेंस देखे हैं, और अब हम देखेंगे एक्सटर्नल। नाउ वी स्टार्ट विद एस्पेक्ट्स। देखो हर एक चीज को हमको जो भी हम कर रहे हैं उसके बारे में हमें पहले सोचना पड़ता है, उसके क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, क्यों हमें ये चीज करनी पड़ेगी, वो क्यों इतनी इम्पोर्टेंट है, ये सारी चीजें हमें देखनी पड़ती है कि उसके अंदर क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट है। तो हमने इम्पोर्टेंस देखे, अब उसकी रिक्वायरमेंट्स देखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्या लिखा है, चॉइस टाइप ऑफ डायग्राम्स और ग्राफ्स। मतलब आप अगर डायग्राम और ग्राफ बना रहे हो, ठीक है, तो उसके अंदर आपको चॉइस करनी पड़ेगी कि आप कौन से टाइप का डायग्राम बनाओगे और ग्राफ बनाओगे। जैसे आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर दिया गया है क्लस्टर डायग्राम, डिवाइडेड बार डायग्राम, फिर पाई डायग्राम, ये तीन चार जो डायग्राम्स दिए उसके अंदर से आपको चॉइस करनी पड़ेगी कि आपका किस हिसाब का डेटा है और आप कौन से डायग्राम्स और ग्राफ में उसको बता सकते हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है हमारा, क्लियरिटी। जो भी आप बना रहे हो, ठीक है, जो भी डायग्राम आप बना रहे हो वो क्लिस्टर क्लियर होना चाहिए। मतलब उसके अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने सब मिक्स कर दिया है, ना किसी को समझ में आ रहा है सामने वाले को, ना आपका कंफ्यूजन दूर हो रहा है। वो जो बना रहे हो ना डायग्राम और ग्राफ, जो आपने चॉइस किया वो एकदम क्लियर होना चाहिए। ठीक है, उसके अंदर क्लियरिटी होनी चाहिए, जिसको भी आप समझाना चाहते हो ना उसको क्लियर हो जाना चाहिए वो डायग्राम। ठीक है, फिर थर्ड, स्केल। आप जो भी डायग्राम और ग्राफ बना रहे हो, अगर आपका डायग्राम होगा, अगर आप डायग्राम बना रहे हो तो उसके अंदर डिसकंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी चलेगी, पर अगर आप ग्राफ बना रहे हो तो आपको कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी लेनी पड़ेगी। मतलब 5 के बाद 10, 10 के बाद 15, आपको इस तरह लेना पड़ेगा। आपकी जो स्केल है ना वो डिसकंटिन्यूअस नहीं होनी चाहिए, वरना आपका डायग्राम परफेक्ट नहीं बनेगा। आपको स्केल का मेजरमेंट जो है ना वो परफेक्ट लेना है। ठीक है, फिर क्या है, एक्सिस रिप्रेजेंटेशन। एक्सिस रिप्रेजेंटेशन मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का रिप्रेजेंटेशन भी क्लियर होना चाहिए, कौन सी चीज को आपको एक्स एक्सिस पे लिखना है, कौन सी चीज को आपको वाई एक्सिस पे लिखना है। ठीक है, फिर क्या है, सोर्स ऑफ डेटा। आप जो भी डायग्राम और ग्राफ बना रहे हो उसका सोर्स क्या है, आप वो डेटा को कहाँ से लेके आ रहे हो, ठीक है, वो भी मेंशन करना जरूरी है, या वो डेटा किसके बारे में वो भी मेंशन करना जरूरी है। ठीक है, फिर क्या है, मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग दी डेटा। अब आपने सब कर लिया, अब उसको कैलकुलेट करना शुरू करना है, तो उसकी जो वो जो कैलकुलेशन की मेथड है उसको आपको अब फॉलो करना है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में भी बोला, आप नहीं बताओगे तब तक मुझे नहीं पता चलेगा। ठीक है, और इसके अंदर मैं ट्राई करूंगी, अगर कुछ एग्जाम्पल आ जाते हैं मेरे दिमाग में कि आपको ये हेड पॉइंट्स याद रह जाए तो मैं ज़रूर दूंगी आपको। तब तक के लिए आप लोग मेरे साथ साथ दो तो मैं आपको ये चैप्टर इसी लेक्चर के अंदर कंप्लीट करवा दूँ। ठीक है, चलो अब हम लेंगे यूजेस ऑफ टेक्नोलॉजी इन दी स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के अंदर हमको टेक्नोलॉजी की स्टडी करना क्यों जरूरी है। आजकल की दुनिया में आप है ना, अगर खाना खाने भी बैठ रहे हो ना तो भी आपको फोन चाहिए, पढ़ने बैठ रहे हो तो सॉन्ग सुनने के लिए फोन चाहिए, आप कहीं जा रहे हो, ऐसे बैठे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपको क्या चाहिए, फोन चाहिए। मतलब आजकल के जो बच्चे हैं या बूढ़े हैं जो भी है, वो टेक्नोलॉजी की तरफ इतने मूव हो गए हैं ना कि उनको अगर कुछ और काम दिखा दो ना टेक्नोलॉजी के सिवा तो वो नहीं कर पाएंगे। उनको टेक्नोलॉजी का यूसेज जो है वो ज्यादा बढ़ गया। तो जैसे जैसे हम ग्रो हो रहे हैं वैसे वैसे जो हमारे साथ इकोनॉमिक्स की स्टडी कर रहे हैं या जो इकोनॉमिक्स के डेटास को दिखा रहे हैं उनको भी ग्रो होना जरूरी है। आज अगर वो सारे डेटास को आपको पेपर में दे रहे हैं, आपको न्यूज़पेपर में दिखा रहे हैं, तो आप उतनी अच्छी तरह नहीं समझ पाओगे। अगर उसके जगह पे वो आपको इंस्टाग्राम पे वो डेटा भेजे, व्हाट्सएप पे भेजे, इकोनॉमी का सर्वे अगर ऐसे भेजेंगे ना तो आप जल्दी उसको समझ पाओगे। इसीलिए इकोनॉमिक्स के अंदर टेक्नोलॉजी की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। अब उसको हम किस किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं उसके टाइप्स दिए, देखो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं, इंटरनेट टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं और सीडी को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तीनों ही आईएमपी है,
जल्दी खत्म हो जाए। देखो देखते हैं फटाफट। कंप्यूटर, कंप्यूटर के अंदर नॉर्मली आप क्या क्या चीजें देखते हो? पावर पॉइंट होता है, एक्सेल शीट होती है, स्टोरेज में इजी होता है, फिर क्या है, डायग्राम्स और ग्राफ्स आप बना सकते हो, अदर बहुत सारी चीजें होती है उसके अंदर, जैसे हार्ड डिस्क है, फिर आपको अगर अपने डेटा को स्टोर करना है तो उसके लिए चीजें आती है। तो ये सारी चीजें हम किसके अंदर देखते हैं? हमारे कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। कंप्यूटर के अंदर पहली चीज क्या है? प्रेजेंटेशन दिखा है। प्रेजेंटेशन मतलब अगर आज मैं आपको इस तरह समझा रही हूँ, उससे अच्छा मैं आपको अगर एक पीपीटी के थ्रू समझाती तो आप ज्यादा मेरे से कनेक्ट कर पाते, राइट? क्योंकि आप लोगों को अभी एनिमेशन वगैरह वो ज्यादा पसंद में आता है, इससे बेटर लगता है आपको एनिमेशन वगैरह। अगर आप साथ दोगे मेरे को तो एनिमेशन वाला भी हम ट्राई करेंगे, पर आपका सपोर्ट सबसे ज्यादा जरूरी है मेरे लिए। देखो फर्स्ट क्या है? प्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन का मतलब ये होता है कि आप अपनी जो बहुत सारे डेटा है या अपनी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है उसको एक पीपीटी के थ्रू आराम से समझा सकते हो किसी को, ठीक है। एक पीपीटी के थ्रू वो छोटी सी जगह में स्टोर भी कर सकते हो उसको और सबको समझा सकते हो, ठीक है। उसके अंदर बहुत सारी चीजों को यूज कर सकते हो, बहुत सारे पिक्चर्स ले सकते हो उसके अंदर, वो पीपीटी बहुत इजी हो जाती है। फिर क्या है? एक्सेल वर्कशीट। आप एक्सेल वर्कशीट के अंदर डायग्राम्स बना सकते हो, ग्राफ्स बना सकते हो। एक्सेल वर्कशीट के अंदर आप मैथमेटिक्स के कैलकुलेशन कर सकते हो। आपने बहुत सारे डेटा का कैलकुलेशन आसानी से 1 सेकेंड के अंदर एक्सेल वर्कशीट के अंदर कर सकते हो। अगर आपको टोटल लाना है, अगर आपको इंटू करना है, अगर आपको मार्कशीट बनानी है, तो ये सारी चीजें किसके अंदर हो सकती है? एक्सेल वर्कशीट के अंदर आराम से हो सकती है, ठीक है। डायग्राम्स एंड ग्राफ्स, डायग्राम्स और ग्राफ्स को आप कंप्यूटर के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हो। उसके अंदर आप कलर डाल सकते हो, शेडो डाल सकते हो, जैसे आप चाहो उसको ऐसा फॉर्मेट दे सकते हो, ठीक है। फिर क्या है? स्टोरेज टू। देखो कंप्यूटर के अंदर इंसान इंसान के पास दिमाग है, पर अब वो यूज करना उन लोगों ने छोड़ दिया। वो मैंने स्टार्टिंग में बोला, सब लोग टेक्नोलॉजी की तरफ बहुत ज्यादा फॉरवर्ड हो रहे हैं। अगर आप आपको 3-4 लोगों के नंबर भी पूछ लेंगे ना तो भी आपको याद नहीं होंगे। इसीलिए हमारे पास क्या है? कंप्यूटर है, फोन है। तो वो क्या करते हैं? हमारे जो डेटाज है, जो बहुत सारे डेटा है, उसको वो हमें हेल्प करते हैं स्टोर करने के लिए। जैसे आप अपने कंप्यूटर के अंदर डी सेक्शन के अंदर सेव कर रहे हो, सी सेक्शन के अंदर सेव कर रहे हो, हार्ड डिस्क में सेव कर रहे हो, डेस्कटॉप पे सेव कर रहे हो, ये सारी चीजों के अंदर आप अपने टूल्स को, अपने डेटा को स्टोर कर सकते हो, ठीक है। फिर क्या? अदर्स, अदर्स के अंदर ये आ जाते हैं कि जो ये चीजों को परचेस करने के लिए जो इक्विपमेंट्स आते हैं ना, वो बहुत महंगे होते हैं, उसको परचेस करना बहुत महंगा हो जाता है। तो जो जिसके पास बहुत ज़्यादा डेटा है, जिसके पास बहुत सारे इंफॉर्मेशन है, वही लोग ऐसे डेटा को परचेस कर पाते हैं, ऐसी बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी को परचेस कर पाते हैं। बाकी नॉर्मल अगर आपने कोई इंस्टीट्यूट खोला है, आपने नॉर्मल नॉर्मल बिजनेस कर रहे हो, तो उसके अंदर आप इतने ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते पैसे, ठीक है। देखो जैसे सबके पॉजिटिव पॉइंट होते हैं ना, वैसे सबके नेगेटिव पॉइंट भी होते हैं। कंप्यूटर के अंदर के नेगेटिव पॉइंट ये है कि अगर आपने एक्सेल शीट के अंदर फॉर्मूला ही गलत डाल दिया तो आपका आंसर गलत आएगा। अगर आपको यूज करना ही नहीं आ रहा है उसको, तो आप कैसे लोगों को अपने तरीके से बता पाओगे, उसका यूसेज कैसे बता पाओगे जब आप ही को यूज करना नहीं आ रहा है? फिर उसको आप स्टोर करने में आप भूल जाओगे कि आपने कहाँ स्टोर किया है, तो वो प्रॉब्लम वापस, कंप्यूटर बिगड़ गया तो प्रॉब्लम, ये सारी चीजें प्रॉब्लम्स, ये सारी प्रॉब्लम्स हमको फेस करनी पड़ती है इसके अंदर, ठीक है। कंप्यूटर आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। देखो फिर इंटरनेट, इंटरनेट के अंदर फर्स्ट क्या है? ट्यूटोरियल, सेकंड क्या? एक्टिव लर्निंग, थर्ड है रीडिंग मटेरियल, फोर्थ है इंफॉर्मेशन, फिफ्थ मिसलेनियस और सिक्स डेटा, ठीक है। देखो फर्स्ट देख लेते हैं ट्यूटोरियल। ट्यूटोरियल क्या होता है? जैसे आज मैं आपके साथ करूँ, ठीक है, मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि हाँ चलो भाई पढ़ो, ऐसे ट्यूटोरियल करके बता रही हूँ कि आपको, आपके लिए मैं स्टडी का ट्यूटोरियल लेके आई। वैसे ही आप अगर कोई किसी बुक का शौकीन है, कोई विजिटिंग करने का शौकीन है, इससे सारी चीज़ों की आपको ट्यूटोरियल मिल जाते हैं यूट्यूब पे, ठीक है। तो ये ट्यूटोरियल के अंदर ये आता है कि आप उस वीडियो को देख के अपनी चीज़ों को सेटिस्फाई कर सकते हो, अपनी नीड्स को सेटिस्फाई कर सकते हो, ठीक है। फिर सेकेंड क्या? एक्टिव लर्निंग। एक्टिव लर्निंग क्या होता है? लाइव पढ़ाना होता है ना। आजकल कोरोना के वक्त से हम देखते आ रहे हैं कि स्कूल्स में भी लाइव लर्निंग हो गया था, कि लाइव टीचर आएगी और वो आपको सिखाएगी। वही होता है एक्टिव लर्निंग, कि आपको लाइव आके हम सिखा रहे हैं, ठीक है। जहाँ अपनी जो लाइव प्लेटफॉर्म पे आप अपने डाउट सॉल्व कर पा रहे हो, आप अपने टीचर को फेस टू फेस, फेस टू फेस तो नहीं मिल पा रहे हो, पर उनसे अपने डाउट्स
क्लियर कर पा रहे हो, ये आता है एक्टिव लर्निंग में, ठीक है। फिर थर्ड क्या है, रीडिंग मटेरियल। आप अभी 11th 12th में हो ना, तो आपकी 11th 12th की बुक भी आपको गूगल पे मिल जाती है। तो ये सारे रीडिंग मटेरियल्स है, आपको नॉवेल्स पढ़नी है, आपको कोई और बुक पढ़नी, इकोनॉमिक के रिलेटेड बुक्स पढ़नी, कौन से ऑथर ने क्या किया था, आपको कोई ऑथर की बुक याद है, ये सारी रीडिंग मटेरियल्स आपको किस पे मिल जाते हैं, गूगल पे मिल जाते हैं। तो ये इंटरनेट की वजह से पॉसिबल है, ठीक है। फिर क्या, इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन हमारे पास, जो भी इंफॉर्मेशन आप चाहो, जो भी मतलब गलत इंफॉर्मेशन नहीं, हाँ, अपने सही इंफॉर्मेशन ही पढ़ने की। जैसे आप लोग पढ़ाई के रिलेटेड पढ़नी, 12th के बाद क्या करोगे, आप कौन सा कोर्स ले सकते हो, कौन सा सब्जेक्ट ले सकते हो, कौन सी चीज आपके लिए ज्यादा फायदेमंद है, ये सारी चीजों को आप, ये सारी इंफॉर्मेशन को आप उधर से कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। चलो नाउ वी स्टार्ट विथ 5th पॉइंट, मिसलेनियस। देखो मिसलेनियस के अंदर क्या कवर होता है कि आपको कोई भी बुक की इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई ऑथर की इंफॉर्मेशन चाहिए, किसी फ्रीडम फाइटर की इंफॉर्मेशन चाहिए, ये सारी चीजें किसके अंदर, मिसलेनियस के अंदर कवर होती है, ठीक है। कोई भी डेटा चाहिए आपको, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, वो सारी चीजें इसके अंदर कवर हो जाती है, वो आपको इंटरनेट के थ्रू आसानी से मिल जाती है। 6th, डेटा। आपको कोई भी ईयर का डेटा जानना है, जैसे पॉवर्टी के रिलेटेड जानना है कि 2001 में कितनी पॉवर्टी थी, 2024 में अब कितनी है, कौन सी हमारी पॉवर्टी लाइन डिसाइड की गई है, कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, WHO क्या काम कर रहा है, यूनेस्को क्या काम कर रहा है, ये सारे डेटा आपको इंटरनेट के थ्रू अवेलेबल हो जाते हैं। गूगल पे देख लो, अभी चैट चैट जीपीटी आ गया, उसके अंदर देख लो, ये सारी चीजें आपको इंटरनेट के थ्रू क्या हो जाती है, मिल जाती है, ठीक है। यहाँ तक एकदम क्लियर हो गया होगा, हमने पढ़ा क्या। देखो साथ साथ में देखते रहते हैं फटाफट से। हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन, ठीक है। इंट्रोडक्शन के अंदर ये बोला गया था कि भाई क्यों हमारे लिए ये ज़रूरी है, इकोनॉमिक्स के अंदर ग्राफ्स क्यों ज़रूरी है। तो मैंने बताया कि आज के समय में हम क्या, किसके थ्रू, किसके तरफ जा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेट टेक्नोलॉजी की तरफ। तो हम क्या करेंगे, ग्राफ्स को किस तरह समझ पाएंगे, वो पिक्चर के थ्रू होगा, एनिमेशन के थ्रू होगा, तो हम इजीली समझ पाएंगे। इकोनॉमिक्स के बड़े बड़े डेटास को हम किसके थ्रू ले लेंगे, ग्राफ्स के थ्रू समझ लेंगे फटाफट से, ठीक है। ये हमने देखा पहले इंपॉर्टेंस इंट्रोडक्शन में, ठीक है। फिर क्या देखा हम लोगों ने, ग्राफ्स और डायग्राम्स का डिफरेंस, ग्राफ्स और डायग्राम्स के अंदर क्या क्या डिफरेंस होते हैं, ठीक है। फिर हमने देखा उसके इम्पोर्टेंस। फिर क्या देखा, एक्सपेक्ट्स, क्यों जरूरी है डायग्राम्स और ग्राफ्स बनाना, क्या क्या चीजें जरूरी है उसके अंदर, ठीक है। फिर हमने देखा कि इकोनॉमिक्स के अंदर टेक्नोलॉजी की स्टडी करना क्यों जरूरी है। तो उसके अंदर कौन सी चीज देखी, कंप्यूटर देखा, इंटरनेट देखी, और हमारी सीडी बाकी है, ठीक है। सीडी मैं आपको बताती हूँ, ये वाला एक बार देख लेते हैं। कंप्यूटर के अंदर क्या क्या चीजें कवर होती है, नॉर्मल आप अपने हिसाब से सोचो कि कंप्यूटर के अंदर आप क्या क्या देख पाते हो। तो आप अपने प्रेजेंटेशन बना सकते हो, आप वर्ड में फाइल बना सकते हो, आप एक्सेल शीट बना सकते हो, डायग्राम्स और ग्राफ्स भी बना सकते हो। आप और क्या कर सकते हो, उसको स्टोर कर सकते हो सारे डेटा को, और अदर सारी चीज़ें आप जो भी आप चाहो कंप्यूटर के अंदर ऑलमोस्ट चीज़ें आप कवर कर सकते हो, जो आपको जैसे आपको अगर मूवी बनानी है, ठीक है, एडिटिंग करना है, गेमिंग करनी है, ये सारी चीज़ें आप कंप्यूटर और लैपटॉप्स के अंदर कर सकते हो, ठीक है। फिर क्या, इंटरनेट, इंटरनेट के थ्रू आप कौन सी चीज़ों को ले सकते हो, इंटरनेट आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, इंटरनेट के अंदर आपको क्या इंपॉर्टेंस है, ये सारी चीज़ें हमें देखनी थी। तो देखा, ट्यूटोरियल है, एक्टिव लर्निंग है, रीडिंग मटेरियल मिल जाता है, इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, मिसलिनियस इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, डेटा भी मिल जाते हैं। अब इंटरनेट के लिए एडवांटेजेस तो हमने देख ली कि भाई बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है। आज हम और तुम बैठ के ट्यूटोरियल लर्निंग कर रहे हो, ठीक है, मैं तुम लोगों को सिखा रही हूँ, रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहे हो तुम लोग मेरा। एक्टिव लर्निंग, आप अगर स्कूल में पढ़ रहे हो तो कोई टीचर आपको अगर कभी ऐसा कुछ हो गया, जैसे कोरोना वाला समय आ गया, तो तब हम आपके लाइव क्लासेस ले रहे हैं, तो ये एक्टिव लर्निंग के अंदर आ जाएगा। रीडिंग मटेरियल, जो भी आपको रीडिंग मटेरियल चाहिए वो आप आसानी से इंटरनेट से ले सकते हो। ये सारी चीज़ें तो हमने देख ली, इसकी एडवांटेजेस तो देख लिए। अब कॉइन के क्या होते हैं, दो साइड होते हैं, नेगेटिव है तो पॉजिटिव भी होगा, और पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी होगा। तो नेगेटिव देख लेते हैं, चलो फटाफट। इंटरनेट के अंदर नेगेटिव चीज़ क्या हो सकती है कि आप तो अच्छे बच्चे हो, आप तो सही सही ही देखोगे, ठीक है, पर कोई बच्चा है जो उल्टी चीजें देख रहा है, ठीक है, जो काम की चीज है। अभी आपको क्या जरूरी है, तो आपको अभी जरूरी है पढ़ाई करना, ठीक है। आपको इंटरनेट पे इंस्टाग्राम चलाना, रील्स देखना, ये सारी चीजें आपके लिए अभी इम्पोर्टेंट नहीं है। आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, पढ़ाई करना, ठीक है। तो आपको उस चीज की इंफॉर्मेशन भी वो प्रोवाइड करेगा, और आपको
और चीज़ चाहिए, जैसे रील्स आपको दिख रही, तो इंटरनेट आपको उस चीज़ की भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। कभी कभी क्या होता है कि बिकॉज ऑफ सम रीजंस कि कभी आपको गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है गूगल, ठीक है। कभी कभी ऐसा पॉसिबल होता है कि आप कुछ पूछना चाह रहे हो, वो कुछ बता रहा है, तो उसे गलत इन्फॉर्मेशन भी मिल सकती है। लोग आजकल गलत गलत रील्स भी बनाते हैं, उसको भी देख के बच्चे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, तो बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं। ये सारे प्रॉब्लम्स इंटरनेट के थ्रू आ सकते हैं, ठीक है। पर हमें क्या करना है, जितना हमारे लिए जो जो चीज़ हमारे लिए यूजफुल है हम वही करेंगे, हम उल्टे काम नहीं करेंगे, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे सीडी से, ठीक है। चलो चलो अब देख लेते हैं फटाफट से सीडी को। देखो क्या लिखा है, यूज बाय सम अथॉरिटीज, लेबोरेटरीज, रिसर्च सेंटर और गवर्नमेंट। देखो सीडी कौन कौन यूज करता है, तो हमको सीधा दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए। सीडी कौन यूज करता है, तो अथॉरिटीज, जिसको अथॉरिटीज दी गई है, लेबोरेटरी वाले, रिसर्च सेंटर वाले, गवर्नमेंट जिसके पास बहुत हाईली डेटाज होते हैं, जो अपने डेटाज को एक छोटे फोन के अंदर, पेन ड्राइव के अंदर, कंप्यूटर के अंदर नहीं सेव कर पाते, ऐसे लोगों के लिए क्या बनेंगे, सीडी बनेंगे। ये सब क्या करते हैं, अपने बड़े बड़े डेटाज को एक सीडी के अंदर आराम से स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, कंपैरेटिवली ये सारी चीज़ों से, जैसे हमारे पास फ़ोन है, लैपटॉप्स है, कंप्यूटर, उसके कंपैरिजन में ये बहुत महंगे होते हैं। इसको अफोर्ड करना इतना इजी नहीं है, ठीक है। अब देखो इसको इंस्टॉल कौन करता है, तो सीडी ऑफ नेशनल इनकम अकाउंट ऑफ इंडिया। मतलब सीडी के अंदर कौन सी चीज़ों को हम रख पाते हैं, ठीक है। तो किसको रख पाएंगे, नेशनल इनकम अकाउंट ऑफ इंडिया। अपने इंडिया का जो भी अकाउंट है वो हम इसके अंदर स्टोर कर पाते हैं, जो हमारे डेटाज है उसको हम स्टोर कर पाते हैं। फिर क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया, जो हमारे मिनिस्ट्री है इंडिया की, इंडियन गवर्नमेंट की, उसको स्टोर कर पाते हैं। फिर क्या है कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशंस के जो जो उन लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन जो जो रिसर्च की, जो जो सैंपल्स वो लेके आए, उसको भी हम सीडी के अंदर स्टोर कर पाते हैं। ये सारी चीज़ों को हम स्टोर कर पाते हैं। सीधा क्या आना चाहिए, सीडी आया मतलब कि उसको कौन यूज करता है, एजेंसीज करती है, गवर्नमेंट करती है, रिसर्च सेंटर करते हैं, जिसके बहुत बड़े बड़े काम होते हैं, जिसके बहुत बड़े बड़े डेटास होते हैं, इन्फॉर्मेशन होती है, जिसको हम फोन के अंदर और लैपटॉप के अंदर नहीं ले पाते। ऐसे लोग, ऐसी चीज़ों को कौन स्टोर करता है, गवर्नमेंट स्टोर करती है। उनको क्या रिक्वायरमेंट होती है, सीडी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। अब क्या आ रहा है, हम हमारे पास प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि इसको क्या होता है, बहुत 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 ज़्यादा डिफिकल्ट होती है इसको स्टोर करना, इसको संभालना, इसके डेटा इसको मैनेज करना, ये बहुत डिफिकल्ट होता है। क्यों डिफिकल्ट होता है, क्योंकि ये बहुत सारे डेटाज होते हैं, लार्ज स्केल में डेटाज होते हैं, पूरे देश की खबर रखनी है हमको, गवर्नमेंट को पूरे देश की खबर रखनी है। जैसे कि पॉपुलेशन का सिनेरियो हम देख के आ रहे हैं कि जब से हम लोगों ने काउंटिंग करनी शुरू की है, तब से लेके आज तक का डेटा गवर्नमेंट के पास होगा। तो उसको स्टोर करने के लिए क्या हमारा फ़ोन, हमारा लैपटॉप काम आएगा, नहीं आएगा। ऐसी सब चीज़ों के लिए क्या काम आ रहा है, सीडी काम आ रही है। तो देखो क्या डिफिकल्टीज है, डेटा सीरीज एंड सॉफ्टवेयर कंटेन्स लार्ज साइज ऑफ डेटा, इट बिकम कॉम्प्लिकेटेड टू यूज। इसके अंदर बहुत सारे डेटाज होते हैं, तो कौन से टाइम पे हमें कौन सी फाइल चाहिए ना, ये भी हमें ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत सारा डेटा होते हैं इसके अंदर, ठीक है। Therefore, one must have to knowledge of relevant sheet and data। मतलब जो भी इससे यूज कर रहा है उसके पास इसकी परफेक्ट नॉलेज होनी चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि मैं कौन सा फोल्डर खोलूंगा तो मुझे अपने जो भी काम की चीज़ है वो भी इसमें से मिल जाएगी, ठीक है। देखो चैप्टर मैंने थोड़ा जल्दी ख़त्म किया है, क्योंकि ये चैप्टर के अंदर सिर्फ आपके लिए इतना ही है, जो मैंने ख़त्म किया है उसके अंदर से ही क्वेश्चंस आएंगे। फर्स्ट यही 5 मार्कर में आएगा, देखो ऑप्शन में निकल जाएगा, पर अगर आप फर्स्ट चैप्टर अच्छी तरह पढ़ोगे ना, तो आप ये 5 मार्क्स वाला जो आंसर है ना बोर्ड के अंदर, उसको कवर कर पाओगे, ठीक है। तो इसको देख लेना एक बार। और इस चैप्टर के अंदर डायग्राम्स और ग्राफ का एक डिफरेंस होगा, वो डिफरेंस बिटवीन भी बहुत आएंगे आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। तो ये भी देख लेना। और एमसीक्यू के लिए आपको सीडी पढ़ना बहुत आएंगे है, ठीक है। उसके अंदर सीडी में से एक एमसीक्यू का क्वेश्चन तो जरूर ही आएगा, ठीक है। आई होप आप सबको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा, ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, शेयर करो और लाइक करो, और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताओ
कि क्या चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही। ठीक है बच्चों, जब तक आप नहीं कनेक्ट करोगे मुझसे तब तक मैं आइडिया नहीं लगा पाऊंगी। ये मैंने अपने पहले वीडियो में भी बोला है, मैं आज फिर बोल रही हूँ। आपका जब तक मुझे सपोर्ट नहीं मिलेगा तब तक मुझे आइडिया नहीं आएगा कि मुझे क्या आगे चेंजेस करने। तो प्लीज़ सपोर्ट मी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।